सो हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, प्रीवियस क्लासेस में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर 3 का जो सेकंड पार्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें स्पेसिफिकली हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था, राइट। और केमिकल कोऑर्डिनेशन हमें हम बहुत सारे ग्लैंड्स डिस्कस कर चुके थे। हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम पेंक्रियाज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है डायबिटीज़, एंड देन पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड और कुछ और पॉइंट्स इससे रिलेटेड। So bear with me and let's get into it. ओके, सबसे पहले हमारे पास आप लोगों के पास ये स्लाइड, यस यस यस, एक जस्ट ओवरव्यू रिकैप सा, क्विक सा रिकैप अगर हम देखें तो हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था। यस, केमिकल कोऑर्डिनेशन हमने स्टार्ट किया था। यस, यहाँ से हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था। हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया थोड़ा सा। अब हमने हाइपोथैलेमस का रोल पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है। इस हाइपोथैलेमस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस का रोल हमने अभी नहीं पढ़ा, ये डिस्कस करना है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने डिस्कस कर लिया डिटेल के अंदर, कि इसके अंदर क्या क्या हार्मोन्स होते हैं, क्या क्या डिटेल्स होती हैं, ठीक है। ये सारी हमने डिटेल डिस्कस कर चुकी है, डिस्कस कर चुके हैं। इसके हार्मोन हम डिस्कस कर चुके हैं। जी जी, बुक्स आ गई हैं, बुक्स आ गई हैं। वालेकुम अस्सलाम अरीबा, वेलकम। देन इसके बाद हमने इसकी डिफरेंट डिटेल हमने डिस्कस की थी, ठीक है। हमने फिर पिट्यूटरी के हार्मोन्स डिस्कस किए, सोमैटोट्रोफिक की बात की, थायराइड की बात की, एड्रिन, ये बहुत सारे हार्मोन्स की हमने डिस्कशन की। फिर उसके बाद हमने यस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब की भी डिस्कशन की थी। पिट्यूटरी लोब की पोस्टीरियर पोस्टीरियर की हमने बात की है, पोस्टीरियर उसकी नहीं की हमने। ओके, हम बात करेंगे इसकी। हमने थायराइड के बारे में डिस्कस किया, T3 T4 के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। क्रेटिनिज्म के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। देन इसके बाद क्रेटिनिज्म के बारे में डिस्कस किया। स्लाइड इज नॉट विजिबल, ओके, विजिबल हो जाएगी, 2 मिनट रुक जाओ। थायराइड, पेंक्रियाज, अब पेंक्रियाज के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब पेंक्रियाज में क्या था, यस, तो ये डिसऑर्डर्स जो थे ना, यस मैं चेंज कर रहा हूँ, यस, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एबनॉर्मल इंसुलिन आउटपुट। तो यहाँ पे आप सब लोगों को विजिबल है अब स्लाइड, ओके। यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो ये चीज़ देख सकते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम एबनॉर्मल इंसुलिन आउटपुट, ठीक है, एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होती है डायबिटीज़ मेलाइटिस? सिंपल टर्म्स में इसको हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। लेट मी चेंज द कलर, ओके। तो सिंपल टर्म है, इस टर्म्स में हम इसे शुगर का नाम देते हैं, शुगर। अरे भाई ये लिख क्यों नहीं रहा? यस, सिंपल टर्म्स में हमारे पास डायबिटीज क्या है? ऐसी डिजीज जिसमें हमारे पास ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, कई बार ना ये जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का काम हम डिस्कस कर चुके हैं पेंक्रियाज में, कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। जब हमारी बॉडी में 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तो तब क्या रिलीज होता है, तब रिलीज होता है इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इंक्रीज्ड इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन आके ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ठीक है। तो द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन may लीड टू द कॉमन डिजीज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस, इन विच देयर इज अ persistently हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो हमारे पास डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। इन नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने से कुछ क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो यस डेफिनेटली पड़ेगा। क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो वो चीजें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना कुछ सिम्टम्स होंगे, ठीक है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, उनके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। यार ये लिख क्यों नहीं रहा भाई, ये मरियम मेरा ये आईपैड क्यों नहीं लिख रहा है, सॉरी, ये ग्राफिक टैबलेट लिख क्यों नहीं रहा? ये आपने ही कुछ किया होगा, यकीनन आपने ही कुछ किया होगा। या नाबिया कहाँ है, नाबिया अजीज? ऑडिबल विजिबल आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, ओके।
सो हमारे पास क्या है भाई, नॉर्मल इंसुलिन आउटपुट में क्या है हमारे पास, डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है भाई, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो इसे हम शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। ठीक है। तो शुगर में शुगर में हमारे पास क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने से बढ़ जाता है भाई, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़ जाता है। नॉर्मल अमाउंट इतना होता है लेकिन इससे बढ़ के आ जाता है। ठीक है। ओके। अब कॉमन सिम्टम्स क्या है हमारे पास डायबिटीज के, तो तीन चार कॉमन सिम्टम्स हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जिन लोगों को जिन लोगों को शुगर होती है ना, उन्हें क्या होगा, अगर जिनको क्रॉनिक सिम्टम्स हैं तो उन्हें सबसे पहले ये चीज़ होगी कि उनका जो यूरिन है ना वो पॉलीयूरिया होगा, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा उन्हें दिन में। ठीक है। क्यों ज़्यादा यूरिन आएगा? पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी। स्लाइड विजिबल है? स्लाइड विजिबल है? ओके, अभी रुक जाएं, अभी बात करते हैं। ओके। सो यस, इसमें देखें अब हमारे पास अब मारकर चलना चाहिए भाई, अब अगर नहीं चलेगा ना तो दिमाग हमारा आउट हो जाएगा, मैं किसी को क्लास में से उठा के बाहर फेंक दूंगा। ओके। ओके, सो हमारे पास अब कॉमन सिम्टम्स क्या है हमारे पास? जी जी, मेरे पास मैसेज शो हो रहे हैं, मैसेज शो हो रहे हैं, लेकिन ये इसमें पता नहीं मर मर के चल रहा है ये। ओके। सो अब हम बात करते हैं भाई कि व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। तो डायबिटीज के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं ना, उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास पॉलीयूरिया होता है। ठीक है। पॉलीयूरिया का मतलब ये होता है कि उसका ना जो यूरिन का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली एक नॉर्मल अडल्ट एक दिन में 1 लीटर यूरिन देता है ऑलमोस्ट। ठीक है। 1.8 0.8 से 1 लीटर यूरिन। ठीक है। लेकिन जो लोग डायबिटिक होते हैं ना, उनमें ये अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। पॉलीयूरिया इन्हें क्यों होगा भाई, तो पॉलीयूरिया इन्हें इसलिए होगा कि इन्हें ग्लूकोज यूरिया होता है। ग्लूकोज यूरिया अब क्या होता है भाई, तो आप देखो ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, वो यूरिन में अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यूरिन में जब आएगा वो, तो वो क्या करेगा, अब ग्लूकोज एक क्या है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो वो अपने साथ क्या करेगा, पानी भी को भी खींच के लेके आएगा। इसकी वजह से यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, पॉलीयूरिया। ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है पॉलीयूरिया। ठीक हो गया। तो ग्लूकोज यूरिया होगा, ग्लूकोज यूरिया से पॉलीयूरिया होगा। और उसके बाद क्या होगा, जब आपकी बॉडी में से वाटर का लॉस होगा यूरिन की फॉर्म में, इतना ज़्यादा एक्सेसिव लॉस होगा, तो आपको क्या होगा, आपको प्यास लगेगी। ठीक है। तो जब प्यास लगेगी, तो ऐसे फिर पेशेंट्स को, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उन्हें प्यास लगती है, एक्सेसिव थ्रस्ट लगता है। दिस इज कॉल्ड पॉलीडेप्सिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और एक और चीज़ है कि इन्हें ना पॉलीफीजिया भी होता है। क्या होता है? पॉलीफीजिया, मतलब भूख भी ज़्यादा लगती है। क्यों भाई? क्योंकि देखो ग्लूकोज सेल के अंदर, ब्लड में तो ज्यादा है, लेकिन सेल के अंदर वो नहीं जा रहा सही से। ठीक है। सेल्स के अंदर नहीं जा रहा। जब सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, तो अब क्या होगा, अल्टीमेटली हमें जो है ये, हमारे सेल्स को ये लगेगा कि भाई ब्लड है, हमारे पास, जो है वो ग्लूकोज है ही नहीं, तो फिर भूख लगेगी। तो इसलिए क्या होगा, पॉलीफीजिया। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को कि व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? सबसे पहले ग्लूकोज यूरिया होगा। ग्लूकोज यूरिया क्यों होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या हुआ, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से। ठीक है। 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जब बढ़ जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे अब किडनीज क्या करेंगी, किडनीज में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आएगा, वो ग्लूकोज जो है वो यूरिन में आ जाएगा। कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज यूरिया। जब ग्लूकोज यूरिया होगा, तो साथ में क्या होगा,
ग्लूकोज अपने साथ एक्स्ट्रा पानी को भी खींच के ले जाएगा, तो इससे यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहेंगे। ठीक है, पॉलीयूरिया होगा तो फिर क्या होगा अल्टीमेटली, मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में से वाटर का लॉस हो रहा है। तो जब वाटर का लॉस हो रहा है तो इट्स मीन दैट कि आपको प्यास लगेगी। तो जब प्यास लगेगी तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीडेप्सिया। ठीक है, अब इंसुलिन नहीं है हमारे पास, तो इंसुलिन नहीं है तो अब सेल जो है ना वो सही से ग्लूकोज नहीं ले पाएंगे। हमने इंसुलिन वाली क्लास में डिस्कस किया है कि इंसुलिन की प्रेजेंस में क्या होता है, सेल ग्लूकोज को अपने अंदर इनटेक करते हैं। ठीक है, तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स के पास ग्लूकोज नहीं जाएगा। जब सेल के पास ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल को ये फील होगा कि भाई बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज कम है, तो इसलिए क्या होगा, हंगर का रिफ्लेक्स आएगा, मतलब भूख का रिफ्लेक्स आएगा। तो जब भूख का रिफ्लेक्स आएगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, यस, भूख का रिफ्लेक्स होगा, तो देन आपको भूख लगेगी। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीफीजिया। ठीक है, इसे हम पॉलीफीजिया कहते हैं। ठीक है, लाइबा हमने डायबिटीज डिस्कस किया कि व्हाट इज डायबिटीज। तो डायबिटीज ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए। ठीक है, सो अगर नॉर्मल अमाउंट से हमारे पास ग्लूकोज बढ़ जाए तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम। यस यस, ऑडिबल। हेलो हेलो हेलो। मलाइटिस का मतलब, डायबिटीज मलाइटिस का मतलब कलेक्टिवली यही होता है, डिजीज। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा डिजीज है जिसमें परसिस्टेंटली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उससे क्या होता है, उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में आ रहा है वो कहाँ आएगा, यूरिन के अंदर आएगा। जब यूरिन के अंदर आएगा तो इस कंडीशन को हम ग्लूकोज यूरिया कहेंगे। तो जब ग्लूकोज यूरिया होगा तो उससे क्या होगा, अब ग्लूकोज क्या करेगा, अपने साथ वाटर को भी लेके आएगा। तो जब वाटर को भी लेके आएगा तो हमारे पास क्या होगा, साथ साथ में यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। ठीक है, और पॉलीयूरिया के बाद क्या होगा, हमारे पास जब हमारी बॉडी में से एक्सेसिव वाटर का लॉस होगा तो इस कंडीशन को हम फिर कम क्या कहेंगे, पॉलीडेप्सिया। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये देखो नॉर्मल अमाउंट इतना लिखा हुआ है ना, ये तो मैंने आप लोगों को कई बार क्लास में बताया है कि 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इससे जब बढ़ता है, ठीक है, क्रोनिकली बढ़ता है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। क्लियर है यहाँ तक? तीन कॉमन सिम्टम्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट के, पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया और पॉलीफीजिया। पॉलीयूरिया का मतलब यूरिन का अमाउंट बढ़ जाना, पॉलीडेप्सिया का मतलब ज्यादा प्यास लगना, और पॉलीफेजिया का मतलब ज्यादा भूख लगना। दीज आर द थ्री मेन फैक्टर्स। ठीक है, ये तीन मेन फैक्टर्स हैं, बाकी और साथ में बाकी फैक्टर्स होंगे ही होंगे, लेकिन ये जो है ना वो तीन तीन मेन सिम्टम्स होंगे। ठीक है, जो मेन सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम कार्डिनल सिम्टम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डिनल साइंस या कार्डिनल सिम्टम्स। ठीक है, तो दीज आर द थ्री कार्डिनल साइंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक तीनों अभी हमने सिर्फ सिम्टम डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब आए जरा आगे। ओके, अब हमारे पास टाइप्स होती हैं डायबिटीज की, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। ठीक है, तो जो हमारे पास टाइप 1 होती है ना उसे हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है, इसमें ना इंसुलिन पे सारा कुछ डिपेंड करता है, मतलब इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है इस केस में।
तो उसी वजह से देखो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। इस केस में क्या होता है, हमारे पास जो बीटा सेल्स होते हैं ना पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है और बीटा सेल्स मार देते हैं, बीटा सेल्स मर जाते हैं। जब बीटा सेल मर जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। तो इस केस में क्या है कि इंसुलिन के ऊपर हम पूरा डिपेंड करेंगे, ठीक है। इस केस में हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगी, हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए दिस टाइप इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो यंग चिल्ड्रंस के अंदर कॉमन होती है और अडल्ट्स के अंदर कॉमन होती है, ठीक है। लेस देन 40 ईयर से जो कम के होते हैं ना, इसमें इस वाली एज में जो डायबिटीज होती है ये टाइप 1 डायबिटीज होती है, ठीक है। और अराउंड 10% जो लोग होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के साथ होते हैं, ठीक है। 10% के आसपास जो लोग होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के साथ होते हैं। नहीं नहीं लाइबा आबिद, आर्टिफिशियल नहीं, पिक के उससे नहीं बनती। आर्टिफिशियल इंसुलिन पिक के उससे नहीं बनती। आर्टिफिशियल इंसुलिन पूरा तरीका है बायोटेक्नोलॉजी में, वो बताएंगे। ये गलत बात है कि पिक के उससे बनता है, पिक के उससे नहीं बनता, ठीक है। वरना आज सब लोग इतने सारे इंसुलिन लगाते हैं, तो क्या मुस्लिम कंट्रीज में यूज होता? नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। ये वो वाले डायबिटीज मेलाइटिस है जो एजड लोगों में होता है, और ये सबको हो ही जाता है ऑलमोस्ट। और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, मतलब इसमें हम इंसुलिन के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करते, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इट इज कॉज ड्यू टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें तो इंसुलिन बनना ही बंद हो गया था, इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी लेकिन कम होगा बहुत, ठीक है। एंड एफिनिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑफ फॉर इंसुलिन, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज इज यूजुअली अकर आफ्टर 40 के बाद होता है, ठीक है। और ये टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज सबसे ज्यादा कॉमन है। अराउंड 90% जितने भी केसेस है ना डायबिटीज के, वो टाइप 2 डायबिटीज के, ठीक है। 90% जो डायबिटीज के केसेस हैं वो किसके हैं? टाइप 2 डायबिटीज के, ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज जैसे देखें एज के साथ साथ होता है, जो एजड लोग होते हैं, तो आप एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट लें, ज़्यादा शुगर का इंटेक ना करें, ठीक है, बैलेंस डाइट लें, ये सारी चीज़ें करके हम टाइप 2 डायबिटीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। टाइप 1 को हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इंसुलिन हमारे सेल्स होते हैं ना, हमारे ब्लड सेल्स, WBCs, वो खुद ही हमारे बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से फिर डेथ, उन सेल्स की डेथ हो जाती है और फिर इंसुलिन बनता ही नहीं, ठीक है। ये देखें यूएस में हर एक में से तीसरा बंदा प्री डायबिटिक है, मतलब वो आगे जाके डायबिटीज में कन्वर्ट होगा। मोर देन 90% डायबिटीज आर टाइप 2 एंड मैनी, और इन्हें हम मैनेज कर सकते हैं आसानी से, डाइट का कंट्रोल करके, एक्सरसाइज, ठीक है, प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज करके हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। तो अज्यूम करें जो 90% है वो हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है, ऐसा समझ लें। क्यों? जस्ट बिकॉज हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, खाना पीना पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा यूज, शुगर का बहुत ज्यादा यूज, ठीक है। ये देखें दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायबिटीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा चाइना के अंदर है, अराउंड, फिर उसके बाद इंडिया आता है, ठीक है। एंड पाकिस्तान को थर्ड कंट्री कंसिडर किया जाता है जहां पे डायबिटीज के केसेस सबसे ज्यादा हैं। तो देखें हम कहाँ जा रहे हैं, बिरयानी खा के, ये खा के, सब खा के, वैसे बिरयानी तो मेरी भी फेवरेट है। अच्छा, वर्ल्ड वाइड जो डायबिटीज से डेथ होती है ना, वो भी अच्छी खासी है, ठीक है, अच्छी खासी डेथ्स भी होती हैं डायबिटीज से। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग फैक्टर। 5% की डेथ जो है वो डायबिटीज से होती हैं, तो हर 100 में से 5 लोग जो है वो डायबिटीज से मर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास में डायबिटीज के लिए सिर्फ इतना ही है, जैसे आप लोगों ना नो हाउ ले ले। अब ना मैं आप लोगों को ना एक असाइनमेंट दे रहा हूँ,
एक असाइनमेंट देख रहा हूँ कि आप लोगों ने ना डायबिटीज के बारे में खुद से सर्च करके आना है, ठीक है। अब आज मेरा पेन चल नहीं रहा, पता नहीं ये लिख क्यों नहीं रहा, बस एक वर्ड लिखता है और फिर नहीं लिखता। ये नून के भी मसले हल होके नहीं दे रहे। तो आप लोगों ने ना पूरा डायबिटीज को डिटेल में स्टडी करके आना है कि इसके सिम्टम, सबसे पहले इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स के बाद इसके हमारे पास डायग्नोसिस के कौन कौन से टेस्ट हैं, ठीक है। डायग्नोसिस के कौन कौन से टेस्ट हैं, फिर उसके बाद हमारे पास टाइप 1 को कैसे टैकल करेंगे, टाइप 2 को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। ये सारा आप लोगों का आज का एक होमवर्क टाइप का है, ये सब लोग आप लोग कंप्लीट करें। एंड देन इसके बाद ना मैं डायबिटीज के ऊपर एक स्पेशल क्लास रखूंगा, ठीक है। HbA1c, यस, इसी के साथ साथ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ठीक है। रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, ये इतने सारे टेस्ट होते हैं इसके। और मैं अपनी क्लास में ये सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ, लेकिन अब ये पेन नहीं चल रहा, बंदा बताए तो कैसे बताए। तो आप लोगों ने ये चीज डिस्कस करनी है। हम डायबिटीज को ना एक क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक डेडिकेटेड क्लास रखेंगे डायबिटीज की, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि हमें इसके ऊपर बात करनी है। गुलाम दस्तगीर, डायबिटीज के बारे में पूरा डिटेल में सर्च करके आने हैं, व्हाट इज डायबिटीज, पूरा डिटेल में। अब हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड की। तो नंबर 6 पे हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास कहाँ होता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास क्या होता है? जी जी डेफिनेटली होगा, न्यू बुक में क्यों नहीं होगा, सीधा शहर। केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है उसमें जाके देखो, ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जाके देखो। ओके, सबसे पहले अब हम एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं, आइए जरा। तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल लोकेशन की बात करें, तो इसकी लोकेशन की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, ठीक है। हर किडनी के टॉप के ऊपर कायद आजम बाबा की कैप की तरह का ये ग्लैंड होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हमारे पास कौन कंट्रोल करता है भाई? एड्रिनल ग्लैंड के ना पहले तो ये देख लें, एनाटॉमिकली एड्रिनल ग्लैंड के दो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। एक होता है अंदर वाला पार्ट, जिसे हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और एक होता है आउटर वाला पार्ट, जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो बहुत सारे कौन से हार्मोन रिलीज करता है, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, एल्डोस्टेरोन हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, एंड्रोजन्स हो गए, ये सारे रिलीज करते हैं। और जो मेडुला होता है वो हमारे पास क्या रिलीज करता है? मेडुला हमारे पास एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है, ठीक है। मेडुला हमारे पास क्या रिलीज करता है? एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे देखें जरा, सबसे पहले एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है आप लोगों के पास, जो बाहर वाला पार्ट होता है, ऐसा है ना एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो, एक इनर साइड है एक आउटर साइड है। ये इनर साइड क्या है? एड्रिनल मेडुला, में सिर्फ एम लिख रहा हूँ, ठीक है, एम। और ये बाहर वाला पोर्शन क्या है? दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये देखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन्स हो गए, ये सारे रिलीज होते हैं। और ये जो ये हमारे पास आउटर वाला जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसीटीएच काम करता है, एसीटीएच के। एसीटीएच कहाँ से रिलीज होता है? बताएं जल्दी से, एसीटीएच कहाँ से रिलीज होता है? इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और ये जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, वो फिर कॉर्टिसोल रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, ये सारी चीजें रिलीज करता है, और फिर इनका अपना अपना काम होता है। तो सबसे पहले कॉर्टिसोल का काम देखें। तो दे आर इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कॉर्टिसोल का क्या काम होता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ाता है ये, और प्रोड्यूस अंडर एंजाइटी, ठीक है। कॉर्टिसोल एंजाइटी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, फीवर, डिजीज, इन कंडीशंस में भी ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रमोट द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन ऑफ मसल्स टू अमाइनो एसिड्स which are ultimately broken down by the liver into glucose. It also produces inflammatory symptoms like pain, ठीक है। तो ये हमारे पास काम किसका है? समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा, वेरी गुड, ओके। कॉर्टिसोल समझ नहीं आया।
चलें अब ऐसा करें आप लोग, हम एड्रिनल ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास कहाँ होता है, नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन कहाँ है भाई इसकी, तो हमारे पास ये किडनी के टॉप पे होता है, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी वी हैव एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। एक बाहर वाला रीजन होता है, जैसे किडनी के दो अलग अलग रीजन होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। सिमिलरली हमारे पास किडनी एड्रिनल ग्लैंड के भी दो रीजन होते हैं, एक बाहर वाला जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और एक ये अंदर वाला ये है, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो हमारे पास क्या रिलीज करता है, वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन्स, ये सारी चीजें रिलीज करता है। और जो एड्रिनल मेडुला होता है वो हमारे पास एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करता है, ठीक है। यहाँ देखें इसके जो दो पार्ट्स हैं, ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंडोक्राइन जोन्स। द आउटर पार्ट इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज नोन एज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्या रिलीज करेगा, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, कॉर्टिसोन वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। ये किसके अंडर काम करता है भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है जिसका नाम होता है ACTH। ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है जी, ACTH मैंने बताया था बिल्कुल। तो ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये कहाँ से आएगा, ये इंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। इंटीरियर पिट्यूटरी से आके किसको स्टिमुलेट करेगा, ये एड्रिनल ग्लैंड को। एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पार्ट को स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ना, तो ये हमारे पास ये कलेक्टिवली कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जिन्हें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स कहते हैं। इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन में सबसे पहला हार्मोन है कॉर्टिसोल, ठीक है। अब सबसे पहले अगर कॉर्टिसोल की बात करें तो ये क्या काम करेगा, तो ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ये वाला हार्मोन अंडर एंजाइटी, फीवर और किसी डिजीज की कंडीशन में भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एंजाइटी और स्ट्रेस के अंदर प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस मतलब इतना बड़ा प्रोटीन है आप लोगों के पास, तो ये इसकी ना बीच बीच में से तोड़ फोड़ कर देगा। और जब प्रोटीन की तोड़ फोड़ होगी तो क्या बनेंगे, ए बनेंगे। व्हाट आर ए, अमाइनो एसिड बनेंगे। और अमाइनो एसिड को फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है जब ब्लड में हमारे पास क्या कम हो जाए, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, तो ये प्रोटीन में से क्या करता है, अमाइनो एसिड तोड़ के उसमें से ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। और बाकी इसके काम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देना, एंजाइटी फीवर में प्रोड्यूस होना, ठीक है। और साथ साथ में जो है वो पेन और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, इनमें भी ये रिलीज होता है, ठीक है। कॉर्टिसोल क्लियर है सब लोगों को, कॉर्टिसोल क्लियर है। इसके बाद है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है भाई, तो एल्डोस्टेरोन का काम मैं 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूँ, सोडियम वाटर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड इनकी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कहाँ पे, किडनी में। और ये पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है, सोडियम और क्लोरीन को एब्जॉर्ब करवाता है और पोटाशियम को एक्सक्रीट करवाता है। वालेकुम अस्सलाम मरियम खान, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हार्मोन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर दोनों को मेंटेन करता है। कैसे, तो देखें, जैसे जैसे ये सोडियम वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा ना, तो उससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस चीज को ये देखता है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। फिर है एड्रिनल एंड्रोजन्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक और हार्मोन रिलीज होने वाले एड्रिनल एंड्रोजन्स, इनका काम क्या होता है भाई,
तो एड्रेनल एंड्रोजन्स का मेल में सेम काम होता है जैसा टेस्टोस्टेरोन का होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या आना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेशियल हेयर आ जाना, ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड फेशियल बल्क, ये मेल्स के लिए। और फीमेल में क्या होगा, फीमेल में इन फीमेल्स में फॉर एग्जांपल मसल्स का सॉफ्ट हो जाना, अब साउंड की जो पिच है वो थोड़ी कम हो जाना, ठीक है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना। दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, एड्रिनल एंड्रोजन्स करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। मैं इसको दोबारा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, अगर किसी को समझ नहीं आया तो। यहाँ देखें, यहाँ पे ओवरऑल ना एक स्लाइड में ओवरऑल बताया गया है। एड्रिनल ग्लैंड आप लोगों को नजर आ रहा है। अब ये अंदर वाला जो ऑरेंज पोर्शन है, ऑरेंज वाला पोर्शन, दिस इज मेडुला। और मेडुला का काम क्या है भाई, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करना। बस आप लोग ये दो याद रखें, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, बाकी दो भी लिखे हुए हैं, डोपामीन और कैटेकोलामीन्स, इनको छोड़े। बस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, मतलब एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज करता है एड्रिनल मेडुला, ठीक है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो क्या रिलीज करता है भाई, वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे कि एल्डोस्टेरोन हो गया। ये क्या करेगा, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा किडनीज के अंदर, ठीक है। बाकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जैसे हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जैसे कॉर्टिसोल हो गया, वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ एंड्रोजन्स, तो एंड्रोजन्स जो होंगे, एड्रिनल एंड्रोजन्स, उनका काम क्या होगा, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेस के ऊपर बियर्ड का आ जाना, मुस्टैचेस का आ जाना, ठीक है, साउंड में थोड़ा भारीपन आ जाना। और फीमेल में जो है वो मसल्स का सॉफ्ट हो जाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, प्यूबिक हेयर्स का आ जाना। दीज ऑल आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल्स। तो ये कौन करता है, एंड्रोजन्स करते हैं, ठीक है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, जो एल्डोस्टेरोन को हम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, ठीक है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स का अराउंड 80% जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, और 20% एड्रिनल मेडुला होता है ओनली। और ये देखें पीछे से कौन सा हार्मोन आएगा, कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए एसीटीएच आएगा। एसीटीएच कहाँ से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स क्लियर है सब लोगों को, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन क्लियर, कोई कंफ्यूजन, ऑडिबल, विजिबल, हेलो हेलो हेलो। अब एड्रिनल मेडुला के देखें, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का काम क्या होता है, तो ये एक्सट्रीम ऐसी कंडीशंस के अंदर रिलीज होते हैं जब कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो एड्रेनलिन इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन। ये देखिए ये कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं भाई, तो ये मसल्स में जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा ज्यादा तेज तेज सांस लेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। ब्रीदिंग, मेटाबॉलिक रेट, ये सब कुछ बढ़ जाएगा हमारे पास। दूसरा नॉर एड्रेनलिन देखें, तो नॉर एड्रेनलिन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है। देन इसके बाद एड्रिनल एड्रिनल अच्छा यहाँ पे दो तीन सिंड्रोम्स हैं वो डिस्कस करनी है, लेकिन ठीक है, आज की क्लास तक के लिए इतना ही रखते हैं हम। बस आप लोग डायबिटीज़ का होमवर्क करके आएँ, और कल की क्लास में हम ये बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को ये स्लाइड शेयर कर देता हूँ कि ये आप लोग देख लें भाई, कि आप लोगों को ये चीज़ आसान रहे, खुद से भी पढ़ सकें, ठीक है। कल ये केमिकल कोऑर्डिनेशन ख़त्म करेंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ तक क्लियर है ना सब लोगों को। मुझे कल क्लास नहीं हुई थी, 2 दिन से क्लास नहीं हुई, ड्यू टू लॉग आउट हो गया था मैं, लॉग इन ही नहीं हो रहा था।
आज जाके हुआ है, तो आज क्लास हमने ले ली। ठीक है, जितने न्यू लोग हैं सब लोगों को वेलकम। क्लास इसी टाइम पे होगी, 7 से 8। ठीक है, एंड बस दैट्स इट। बाकी जो है वो किसी को समझ नहीं आ रहा, जो पिछले लेक्चर चाहिए तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर है। यस, असाइनमेंट बना के देना है पूरा प्रॉपर। अंडर द हेडिंग्स डायबिटीज क्या है, थोड़ी सी डेफिनेशन, फिर सिम्टम्स क्या हैं इसके, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन से हैं इसके, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी। ठीक है, 2 दिन से नहीं हुई थी क्लास, यस। ठीक है, बाकी जितने न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, मरियम, लाइबा, वेलकम टू द नून अकेडमी। गूगल से हेल्प ले सकते हैं। कहाँ पे अपलोडेड है? अनाबिया, ये लाइबा से ज़रा कांटेक्ट करो। मरियम, ओके, पिछले लेक्चर कहाँ से लें? ओके, यू कैन कांटेक्ट दिस। अपना ईमेल एड्रेस दोनों यहाँ पे शेयर कर दें आप लोगों को। अनाबिया शेयर कर देगी लिंक, अनाबिया शेयर करेगी। अनाबिया का ईमेल एड्रेस देख लें। गुलाम दस्तगीर, कल तक का टाइम है। अच्छा मुजीब, ओके। अनाबिया ये सारा नोट कर लो, और इन्हें बल्कि अनाबिया का ईमेल एड्रेस सब लोग नोट कर लें। अनाबिया का नोट कर लें सब लोग, और अनाबिया के साथ वो कर लें। सईदा, मरियम, बाकी बॉयज में से कौन था? मुजीब। चैट शो नहीं होती मुजीब आपको? ओहो। लाइबा, अनाबिया, ये मुजीब का नंबर आप वो कर लें।